विकलांग पेंशन, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ, आप सब दिव्यांगजनों के साथ, कि पेंशन बढ़ नहीं रहा है या पेंशन बढ़ गया है। इसको लेकर मैं आपके सामने कुछ वीडियो, कुछ तथ्य, कुछ न्यूज़ अपडेट करना चाहता हूं। मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें यह बताया था कि बिहार के जितने भी दिव्यांगजन हैं उन सब का पेंशन 3000 रुपये होने वाले हैं और जल्द से जल्द इसके लिए सूचना और न्यूज़ देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन 2023 के बजट सत्र में ऐसा देखने को मिला है कि इसमें जो है सो दिव्यांगजनों का पेंशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। जैसे कि आप सबको पता है कि दिव्यांगजनों का पेंशन 400 का मंथ मिलता है, वो तो रेगुलर मिल ही रहा है, लेकिन 400 के नहीं मिलकर उसको बढ़ाने के क्रम में हम लोग तरह तरह के ज्ञापन सौंपे थे और आंदोलन भी किए थे, जैसे कि आप सबको पता है। इसी क्रम में कुछ वीडियो है आपके सामने, मैं चाहूँगा कि यह वीडियो को आप सुने और समझें। 3000 और 2500 न करके कम से कम 1500 रुपया तो पर महीना इन लोगों को कर दिया जाए। ठीक है। जो वृद्ध है, विधवा है या जो हमारे दिव्यांग हैं, ऐसे भी ये 400 रुपये में उनको कोई दरवाजे पर अपने बैठने भी नहीं देता है। उनके भोजन की भी व्यवस्था नहीं होती। वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग के लिए 400 रुपये सहायता राशि दी जाती है, परंतु यह अत्यल्प है। वृद्ध, विधायक एवं दिव्यांग अपने परिवार में परित्यक्त हो जाते हैं और आय का कोई स्रोत नहीं रहने के कारण दोयम दर्जे के नागरिक हो जाते हैं। दिव्यांगों के लिए दिल्ली में 2500 रुपये, हरियाणा में 3000 रुपये, गोवा में 3000 रुपये सहायता राशि दी जा रही है। इसी तरह से अन्य राज्यों में भी तीनों श्रेणी के असहायों की सहायता करने में सरकारें उदार हैं। बिहार में मात्र 400 रुपये ही दिए जा रहे हैं। अतः सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत देय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांग सहायता राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर हरियाणा के अनुरूप 3000 रुपये करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पूछने का अधिकार है आपके आदेश। आपका तो पूर्ण अधिकार है। यह जो माननीय मंत्री जी का उत्तर हुआ, विस्तृत उत्तर हुआ, ये हसुआ के बियाह में खुरपी का गीत गाया गया। मुहावरा इन लोगों को बड़ा पसंद है, बराबर मुहावरा बोलिए। ना जी बोलेंगे, उसके बाद भी बोलेंगे, उसके बाद भी बोलेंगे। हमें शर्म आती है, दुख होता है कि आज इस राज्य में माननीय मंत्री जी जो उत्तर दे रहे हैं कि ये पैसा है, वो पैसा है, इसमें कमी है, उसके ये है, इसके चलते हम 400 रुपया दे रहे हैं। गोवा जैसे छोटे राज्य में, हरियाणा जैसे छोटे राज्य में, दिल्ली जैसे छोटे राज्य में, अन्य राज्यों में, और यह मानवता का मामला है महोदय। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारे आप पूरा पूछ लीजिए ना, जो हम पूछ रहे हैं थोड़ा सा, जो वृद्ध है, विधवा है या जो हमारे दिव्यांग हैं, ऐसे भी ये 400 रुपये में उनको कोई दरवाजे पर अपने बैठने भी नहीं देता है। उनके भोजन की भी व्यवस्था नहीं होती। हम सरकार से इतना ही चाहते हैं कि अन्य राज्यों में जिस तरीके से आज ये राशि बढ़ा करके दी जा रही है, सरकार कह रही है कि हमारे पास साधन की कमी। महोदय, साधन की कमी कहाँ है? रोज कम से कम 15 से 20 हजार ट्रक तो कोयलोर में निकाले जा रहे हैं। ये बहुत प्रशंसनीय बात है, लेकिन जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, और आपको अवगत होना चाहिए कि 200 रुपया प्रति माह लोगों को पेंशन मिलता था, जिसकी चर्चा की गई, और उसको 2015 में 4000 किया, 400 किया गया था। आज हर जगह महंगाई बढ़ी है, हमारा बजट का आकार बढ़ा है, तो वैसी परिस्थिति में हम आसन से सेफगार्ड चाहते हैं, सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि विकलांग है, विधवा है, बूढ़ा है, उन सबका योगदान है बिहार के उन्नति में और बिहार के साथ में। वैसी परिस्थिति में अगर सब जगह बढ़ाया जा रहा है आकार योजना का और राशि दी जा रही है, तो इन लोगों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि 3000 और 2500 न करके कम से कम 1500 रुपया तो पर महीना इन लोगों को कर दिया जाए। देखा, यह पिछले साल का वीडियो था, पिछले से पिछले साल का, जिसमें
उन लोगों का मांग था कि विकलांग पेंशन कम से कम बढ़ाया जाए 3,000, नहीं तो कम से कम 1,500 तो करना ही चाहिए, क्योंकि प्रत्येक राज्य, सभी राज्य बिहार को छोड़कर पेंशन बढ़ा दिया गया है। लेकिन बिहार ही इकलौता ऐसा राज्य है जहां पेंशन नहीं बढ़ाया गया है। तो बजट सत्र पास हो गया है, आप देख सकते हैं वीडियो में, बगल में वीडियो चल रहा है। इस बजट सत्र में क्या बातें निकल कर आई है उसके बारे में आप मंत्री साहब से सुनिए, उसके बाद मैं अपना विचार रखूंगा और आपको बताऊंगा। उभरने हेतु सक्षम बनाना है। इस नीति के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक के कैपिटल सीड फंड जो महिला के मामले में 5% अधिक और अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग के मामले में 15% अधिक का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष 19 नव चयनित स्टार्टअप को 84 लाख रुपए का सीड फंड प्रदान किया गया है। महोदय, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत प्रति पंचायत 7 लाभुक, जिसमें 4 अनुसूचित जाति के या जनजाति के एवं 3 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के यात्री वाहन, ई रिक्शा एवं एम्बुलेंस के क्रय पर अनुदान दिया जाता है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन के साधन उपलब्ध हुए हैं एवं युवाओं को भी रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है। महोदय, बिहार कौशल विकास मिशन के तहत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अब तक कुल 19,778 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है एवं वर्तमान में 171 कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से कंप्यूटर संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल 6,468 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस वर्ष 2023-24 में इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महोदय, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में कुल सीटों की संख्या 8,774 से बढ़ाकर 10,965 तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 96 से बढ़ाकर 126 की गई है। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में डिप्लोमा स्तर पर नवीनतम विधाओं, महोदय, नए विषय आ रहे हैं, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आदि में पाठ्यक्रम का संचालन प्रारंभ किया गया है। साथ ही 2 नए पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना भी की गई है, जिसके उपरांत सीटों की संख्या 11,211 से बढ़कर 12,321 हो गई है। महोदय, अभियंत्रण महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इत्यादि नवीनतम विधाओं में पाठ्यक्रम का संचालन वर्ष 2022-23 से प्रारंभ किया गया है। महोदय, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अग्रतर तैयारी हो एक मुश्त क्रमशः 50,000 रुपये एवं 1 लाख रुपए का लाभ दिया जाता है। अब तक संघ लोक सेवा आयोग के लिए 113 एवं बिहार लोक सेवा आयोग के लिए 3,394 अर्थात कुल 3,507 अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ दिया गया है। महोदय, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अग्रतर तैयारी हेतु एक मुश्त क्रमशः 50,000 एवं 1 लाख रुपए का लाभ दिया जाता है। अब तक लोक सेवा आयोग के 143 और बिहार लोक सेवा आयोग के 5,518 अर्थात कुल 5,661 अभ्यर्थियों को इस योजना का महोदय लाभ दिया गया है। राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने की योजना लागू की गई है।
इसमें प्रशिक्षण हेतु कुल 23 पाठ्यक्रमों का चयन किया गया है तथा प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात प्रशिक्षित छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु टाटा टेक्नोलॉजी द्वारा 20 इंडस्ट्री पार्टनर्स को चिन्हित किया गया है। प्रथम चरण में चयनित 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 20 संस्थानों में 9 पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण माह अप्रैल 2023 से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। महोदय, राज्य में तकनीकी शिक्षा के बिहार विकलांगों का पेंशन बढ़ाने की दिशा में सरकार जो काम कर रही है वो बहुत निराशजनक कार्य है। आप सबको बताने में बहुत मुझे दुखी महसूस हो रहा है कि पेंशन बढ़ोतरी का कोई ऐलान बजट में नहीं हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि 2023 वर्ष में भी पेंशन आपके नहीं बढ़ेंगे, जितना पहले मिलता था उतना ही मिलेगा। और इसका मुख्य कारण यह है कि दिव्यांगजनों में एकता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि दिव्यांगजन अपने कुछ दिव्यांगजनों के जो नेता हैं जो इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं, और दिव्यांगजन जिस पर आस लगाए हुए हैं कि यह मेरे संगठन है इस दिशा में काम करेगी, वो संगठन केवल अपना पेट चलाने की दिशा में काम कर रही है, आपकी दिशा में कोई काम नहीं कर रही है, जिससे सरकार को भी लगता है कि इन लोगों का पेंशन बढ़ाना जरूरी नहीं है। तो आप को मैं यही बोलूँगा आप सब दिव्यांगजनों से कि आप लोग संगठित हो जाइए और अपनी आवाज़ फिर से पूरे जोश और के साथ उठाइए, ताकि सरकार मजबूर हो जाए पेंशन बढ़ाने के लिए। और यह आपका हक है, अधिकार है, आपको पेंशन बढ़ना ही चाहिए और बढ़ा हुआ पेंशन मिलना ही चाहिए, ताकि आपका जीवन का यापन हो जाए और दैनिक कार्य में या दैनिक जीवन में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग।